हेलो बच्चों, देवनारायण क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों 10th क्लास जो फर्स्ट चैप्टर है जिनमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कल हमने जाना था, आज उसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से होगा कि निम्नलिखित संख्याओं के जो गुण अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए वाला जो प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो है 140 140 को अभाज्य गुणनखंडों के जो गुणनखंड होते हैं उनके गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। ठीक है बच्चे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, या फिर आप कैसे करेंगे कि 144 का इस प्रकार से आप करोगे। और आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंडों का जो संख्याओं का जो हम भाग देते हैं 2 3 5 7 11 13 19, इस प्रकार के जो ये 17, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इनसे सोल्व होते हैं। अभाज्य गुणनखंड इनसे हम निकालेंगे, इनका भाग दे देकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो अगला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 140, इसमें देखिए आप कि 2 से भाग जाता है या नहीं, तो जाता है क्योंकि इसमें क्या है, एक आया कि 0 है। और अब विभाज्यता के नियम ने बताया गया जाता है कि 2 0 2 4 6 8, या कि जो सम संख्या होती है उनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है बच्चे, तो 2 का देंगे तो 70, 140 में 2 का देंगे तो 70 आ जाएगा। और 70 में 2 का दोगे तो 35 दूनी 70। फिर क्या करेंगे कि 35 में देना है तो 2 का जाएगा नहीं। अगली संख्या है 3 का, तो 3 का जो विभाज्यता का नियम है अंकों का योग, 3 5 कितने होते हैं 8, लेकिन नहीं जाएगा। फिर आगे देखते हैं 5 का जाएगा, क्योंकि 5 और 0 जब तक लास्ट संख्या में हो तब 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 5 का देकर देखेंगे तो जा रहा है या नहीं, जाएगा कि 5 7 35, और फिर 7 का 7 में दे देंगे। आपके गुणनखंड कैसे होंगे, 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, यह आपका रफली कार्य, इसको कर भी सकते हैं या फिर जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चे, अब दो बार आ चुके ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो चुका है। ठीक है बच्चे, अगला दे रखा है 156। अगला क्या दे रखा है, बी का दे रखा 156 दे रखा है बच्चे। 156 का किस प्रकार करेंगे, 156 को देखिए आप सोल्व कीजिए भाई। 156 में 2 का भाग जाता है क्या, जा रहा है जी। कितनी बार जा रहा है बताइए, 2 7 14 और 1 2 8 16, 78 बार जा रहा है भाई। ठीक है, अब 78 में 2 का जाता है जी, जाता है। 2 का दे दो फिर से, 2 तिया 6 9 39 बार। क्या 39 में जा रहा है 2 का, नहीं जा रहा। फिर देखिए 3 का चेक कीजिए, 3 का भी नहीं जा रहा ना, जा रहा है, 3 का जा रहा है। 13 तिये 39, 13 बार जा रहा है भाई। फिर 13 एक खुद है अभाज्य संख्या, तो 13 में 13 का ही जाएगा, तो 13 में 13 का देंगे। तो इसका जो गुणनखंड क्या है, किस प्रकार से आए अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 2 3 गुणा 13, इस प्रकार आपके अभाज्य गुणनखंड होंगे। और पहले हमने बता चुका हूं कि दो बार आ जाए उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्क्वायर लगा देंगे भाई। ठीक है, समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है बच्चे जी, अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 3825। अगला जो 3 नंबर का रहेगा हमारा 3825, इसका हमें बताना है। तो इसका बताओगे कैसे, वैसा ही काम करना, आपको 3825 लिखना है। क्या आप देख सकते हैं क्या इसमें 2 का भाग जाता है, जी नहीं, क्योंकि इकाई अंक पे क्या है 5, नहीं जाएगा। 3 का जा रहा है क्या, देखिए अंकों का योग करके देखिए, 3 8 कितने होते हैं, 3 8 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 में 3 का भाग जाता है भाई, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो दीजिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ऐसे ही जाएगा ना भाई, ऐसा ही जाएगा ना। देखिए फिर से देख के देखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गए, इधर भी 2 है 22, तो कितने आ जाएंगे 7, क्योंकि 3 7 है 21। 3 का 3 में देंगे, 3 का 3 में देंगे, एक बार चला गया। 3 का 8 में देंगे, 2 बार गया। बचे कितने, 2 बच गए ना, 3 दूनी 6, 2 बचे।
और इधर भी 2 है, नीचे 22 हो गए, तो 3 7 है 21, फिर 1 और 3 पंजो 15, 1275 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1275। फिर आगे देखकर देखिए 3 का ही जाएगा वापस ही, 3 चौक 12, क्योंकि एक में नहीं जा रहा तो दोनों को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। और 25 75, 25 75। अब आगे देखिए 425 में 3 का जा रहा है या नहीं? 4 2 6 6 5 11, 11 में 3 का नहीं जाता, तो क्या करोगे आप? अगली संख्या का देखकर देख लो, 5 का जाता है क्या? नहीं, तो 5 का जा रहा है, 5 का दे दो भी। 5 का दोगे 5 8 40, 5 8 40, 25, 5 25, तो 85 आ गए। और 85 में 5 का जाता है या नहीं? 85 में 5 का जाता है या नहीं? देखिए भाई, 85 में 5 का जाता है या नहीं? जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, बचे 5 7 35, 17 बार जाएगा। और 17 में 17 का, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या खुद, तो 17 में 17 का ही जाएगा ना, ठीक है। तो कितने आ गए इसके? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। तो अब ये गुणनखंड आने के बाद आप किस प्रकार से, 3 के इधर देखो, इसमें डबल आ गए ना, तो 3 का क्या करोगे? 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 17, ये आपका रहो आंसर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया, ठीक है। अगला देखिए किस प्रकार से है। अगला जो हमारा होगा वो रहेगा 5005, 4 नंबर का जो हमारा रहेगा 5005, 5005। इसका करना है, कैसे करोगे? वैसे ही करेंगे भाई, जैसे करते आ रहे हैं, ठीक है। 5005, देखिए 5005 में 2 का जाएगा? नहीं जाएगा। 2 का भी नहीं जाएगा। क्या 3 का जाएगा? नहीं जाएगा। अब 3 के बाद में कौन सी आती है? 5, और 5 का तो सर जाएगा, तो 5 का देंगे 5 एकम 5, 0 ऐसे कैसे? 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 ऐसे कर लिए। अब देखिए बच्चे, इसमें किसका जाता है? बताइए किसका जाएगा? अब इसमें किसका जाएगा? 5 का तो जाएगा नहीं, तो 7 का देखकर देखते हैं जी। 7 का जाएगा, तो 7 का दे दो, 7 एकम 7। अब बचे 3 और 0 उतारे 30, 7 चौक 28, 2 बचे और 1 पहले से 21, 7 तिया 21, 143 बार जाएगा भाई, 143 बार जाएगा, ठीक है। 143 में आप कितने से जा रहा है? देखिए 7 से तो जाएगा नहीं, 7 के बाद में आते 11, तो 11 का देखकर देख लो, जाएगा भाई 11 का, 11 एकम 11, 11 एकम 11, बचे 3 और ये 3 उतरेंगे 33 हो जाएंगे, तो 33 में तो 11 का जाएगा, तो 11 तिये 33, 13 बार आ गए, 13 में 13 का जाएगा, तो क्या हो गया? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 73, ये रहा आपका आंसर, ठीक है बच्चे, ये रहा आपका आंसर। चलिए अगला देखते हैं, 5 नंबर का देखते हैं भाई। 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन है 7429, 7429। चलिए ठीक है, इसमें देखिए करके देखते हैं। 2 का जी नहीं जाएगा, 3 का जी नहीं जाएगा, फिर 5 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, ऐसे कर करके हम पहुंचते हैं इसमें 17 का। देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो, बाकी पीछे देखकर, मैंने चेक कर लिया है, आप भी चेक कर सकते हो भाई, ठीक है। तो आप 17 का दो, 17 का दो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68, 68 है, 74 है, तो 6 बचे, 6 बचे और ये कितने हो गए? 62 हो गए ना भाई, 62 हो गए, तो 17 × 51, 17 × 51, और फिर ये उतारेंगे और फिर देंगे तो 7, 17 7 है 119, क्योंकि 119 बचे थे यहाँ पर, ठीक है। 437 आ गए। अब 437 में 17 का नहीं जाता, 437 में 17 का नहीं जाएगा, तो किसका देंगे? 19 का देंगे। किसका देंगे? 19 का देकर देखते हैं, तो 19 का जाता है या नहीं? तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 आने के बाद 5 और 7 57 हो गए, 57 हो गए ना, तो गुणित 57, 23 आ गया, और 23 खुद अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 का ही जाएगा, तो इसका क्या हो गया? 17 गुणा 19 गुणा 23,
ये लो भाई, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट का जो लास्ट है था कंप्लीट हो चुका है। और आपको समझ में आया है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई, कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अगला हम करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो कैसे रहेगा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात कीजिए तथा जिनकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएफ है। संख्याओं का गुणनफल, एक होता है भाई संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, कि जो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा होता है और संख्याओं का गुणा होता है वो बराबर होना चाहिए। एलएचएस बराबर आरएचएस या फिर आरएचएस बराबर एलएचएस, ये होना चाहिए। ठीक है बच्चे, आप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम इस प्रकार से। दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। दूसरे का फर्स्ट है 26 और 91। क्या है 26 और 91। अब इनका गुणनखंड मैंने निकालना बता दिया गया तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं। जो फर्स्ट में हमने कैसे निकाले हैं अभाज्य गुणन, वैसे ही आपको निकालना है। ठीक है बच्चे, आप निकाल सकते हो, समझ गए ना, आप निकाल सकते हो। तो मैं डायरेक्टली यहां पर बता देता हूं आपको। ठीक है जी, हाँ। अब देखो अगला 26 91 बताया है। 26 91 बताया तो क्या करना है, पहले आप 26 का करोगे, पहले आप 26 का ही तो करोगे, तो 26 का करोगे तो कर लो 2 गुणा 13, क्या आ जाएगा 2 गुणा 13 आ गया। अब आपको 91 का करना है, 91 का करोगे जैसे मैंने पहले निकाला था वैसे निकालना आपको, तब ये आता है। ठीक है, तो अब देखो 91 का करोगे 7 गुणा 13, 13 7 है 91 हो गया। अब यहां पर जो एचसीएफ किसे कहते हैं, जो कॉमन आता है, तो 13 कॉमन आ गया, तो एचसीएफ क्या हो गया इनका, एचसीएफ क्या हो गया 13 हो गया, एचसीएफ क्या हो गया 13। अब एलसीएम कैसे गिराओगे कि 2 गुणा 7 गुणा 13, क्या करोगे एलसीएम के लिए क्या करोगे 2 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, अब 13 7 91 और 91 को गुणा करोगे तो 91 का 91, 91 दूनी 91 दोनों। तो अब कर लेते हैं भाई 91 कम 91, अब देखते 13 7 91 हो गया, 13 7 91, 91 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, क्या आ जाएगा 182। तो आपका जो एलसीएम आया वो तो 13 आया है और एलसीएम आया है वो कितना आया 182 आया है, 182 आया। अब आपको बताना दो संख्याएं कौन कौन सी है 26 और 91, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, दोनों बराबर होने चाहिए भाई। अब दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, कितना दिया है दो संख्याओं का गुणनफल आप बताइए भाई। दो संख्याओं का गुणनफल आपको कितना दिया है कि 26 और 91 को गुणा करो, दो संख्याएं 26 और 91 को गुणा करो बराबर एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करो। एचसीएफ कितना आया 13, एलसीएम कितना आया 182। अब इधर इनको गुणा करो, इधर इनको गुणा करो, कितना आता है, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2366, कितना आएगा 2366। इधर भी कितना आएगा 2366, यानी दोनों बराबर है ना, तो अतः हम लिख सकते हैं RHS इक्वल LHS। ठीक है, दोनों बराबर के हैं, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भी बताना है और समझ में आया नहीं तो भी बताना। ठीक है बच्चे, मैं फिर से बता दूंगा। ओके, हाँ जी ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है 510 और कितना दे रखा है भाई 92, कितना दे रखा है 92 दे रखा है। जैसे हमने किया वैसे ही अब करना है। क्या करना है 510 और 92 का आपको क्या निकालना है अभाज्य का। तो पहले हम किसका निकालेंगे 510 का, जैसे हमने बताया था वैसे आप निकाल सकते हो, जैसे हमने बताया था वैसे आप निकाल सकते हो। तो किस प्रकार से निकालना है देखो, जैसे हमने ऐसे एक बार फिर से और मैं बता देता हूं। 510 है अभाज्य करने हैं तो 2 का जा रहा हुई कितनी बार 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 11, 2 पंजो 10, 250। ठीक है, इस प्रकार जैसे 55 कितने 55
2 पंजो 10। इस प्रकार से आप निकालते रहोगे, इस प्रकार से आपको निकालना है। तो इस निकालोगे तब क्या आएगा आपका, तब क्या आएगा कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, यह आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चे, यह आपका आ जाएगा। अब आगे जो 92 का है उसको निकालोगे, तब 92 का निकालोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 23, 23 चौका 92, ये तो सभी को पता है ना। ठीक है, अब एलसीएम बताना। अब क्या बताना, एचसीएफ, एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है ये हमें बताना है। तो बताइए एचसीएफ क्या निकलेगा इसका, एचसीएफ क्या निकलेगा, एचसीएफ क्या निकलेगा, जरूर बताओ, कमेंट कीजिए भाई, जल्दी से जल्दी निकाल के बताइए एचसीएफ क्या निकलेगा। एचसीएफ क्या निकलेगा, तो एचसीएफ देखो 2 कॉमन है, एचसीएफ 2 कॉमन है ना, तो एचसीएफ तो क्या हो गया आपका 2। अब बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएम की तो क्या करेंगे 2, इसमें भी 2 है तो इसको क्या करेंगे डबल बार ले लेंगे। क्या करेंगे डबल बार, डबल बार लेंगे तो 2 गुणा 2। अब देखिए आगे इनको ले लिया, अब 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन सभी को गुणा करो भाई, सभी को गुणा करने के बाद क्या आता है आपका, क्या आता है 23,460 या 23,460 आता है। क्या आता है 23,460 आता है। अब आपको करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। जैसे मैंने पहले बताया बराबर भी कर सकते हैं कि इधर दोनों संख्याओं का गुणनफल, इधर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ऐसे कर सकते हो आप, चाहे मैं ऐसे कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं भाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब दोनों संख्याएं कितने 510, 510 गुणा 92, अब 510 और गुणा 92 बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारे पास आया 23,460 गुणा एचसीएफ कितना है 2, एचसीएफ कितना है 2। अब 510 और 92 को गुणा करो भाई, कितने आ जाएंगे 46,920, कितना आ जाएंगे 46,920। अब इधर देखो इसको 23,460 को गुणा करोगे तब भी कितना आएगा 46,920, 46,000 कितना आएगा 920। अब दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं आरएचएस, यानी कि जांच की है भाई, ये क्या की जांच, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जांच किस प्रकार से है, तो जांच की है हमने कि दोनों बराबर होते हैं या नहीं, समझे। ठीक है बच्चे, हाँ जी ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है समझ गए ना, ये नहीं समझा कमेंट करना भाई, ठीक है। हाँ आगे देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 336, 336 और 54 है भाई, 336 और 54। पहले किसका करोगे 336 का, फिर किसका करोगे 54 का। जल्दी से करके कमेंट करो भाई, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करोगे वरना नहीं करोगे भाई, जल्दी कीजिए, जल्दी करो भाई। तो 336, अब फिर से मैं एक बार याद दिलाने के लिए आपको पूरा वैसा का वैसा निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। चलिए 336 निकालो, 336 2 का जाता है जी, जाता है कितनी बार 2 एकम 2 13 2 6 12 2 8 16, 168 बार जाता है। फिर 2 का जाएगा 2 8 16, 84 बार जाएगा। फिर 2 का जाएगा भी तो 8 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, फिर जाएगा 2 का, फिर जाएगा। तो इस प्रकार से जाते जाते जो इनका एलसीएम है, एलसीएम इधर देखो 54 का निकाल के देखेंगे, 54 का निकालेंगे तो भी 2 2 आएगा, तो एलसीएम तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 2 होगा क्या, अभी पता चल जाएगा। 42, अब 42 में 2 का दोगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी
4 और 2 एकम 2, 21 आ गए। अब 21 का तो कोई मतलब नहीं, 3 का रहेगा 7 और फिर 7 हो गया ना। इसी प्रकार इस साइड में करते रहेंगे। तो इनका जो सोल्व करेंगे हम, इनका जो ये करेंगे दोनों का लगाकर, तो एलसीएम निकाल लेना बच्चे। जैसे मैंने आपको बताया है कि 2 समझा दिए हैं, अब आपको निकालना तो पड़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब एचसीएफ तो इनका रहेगा 2 गुणा 3, दोनों में 3 कॉमन आएंगे, 54 वाले में भी 3 आएंगे और इस वाले में आएंगे। ठीक है, अभी बताया ना मैंने, ऐसे 3 आएंगे। तो 2 3 6, एलसीएम तो इसका हो जाएगा 6। ठीक है, और एलसीएम की हम बात करें, एलसीएम अब देखना पूरा का पूरा आ जाएगा हमारा 3 बार 3, 4 बार 2 कर लो, 1 2 3 और 4। फिर आपको करना 3 2 बार, 3 गुणा 7। ठीक है, फिर आपको 7 करने के बाद आपको जो एलसीएम आता है 3024। कितना आता है? 3024 आएगा। क्या आएगा? 3024। अब आपको पता लग गया कि इन दोनों का एचसीएफ तो है 6 और एलसीएम है 3024। ठीक है, अब हमें जांच कर लेनी चाहिए। जांच कैसे करोगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 336 और गुणा 54, 336 और 54 को गुणा करेंगे। इधर करेंगे किसको? 3024 और हमारा जो एचसीएफ है 6, 3024 को 6 से गुणा करेंगे। तो 3024 को हम 6 से गुणा करेंगे तो अब आ जाएगा 18144। क्या आ जाएगा? 18144। अगर हम 336 को 54 से गुणा करेंगे तो इधर भी कितना आ जाएगा? 18144। तो दोनों बराबर है भाई, ये भी दोनों ही बराबर है। तो अतः हम लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, और यानी कि बराबर लिख सकते हैं कि दोनों संख्याएं गुणनफल, या ऐसे लिख सकते हैं ए गुणा एफ बी एलसीएम गुणा एचसीएफ, लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। आरएचएस बराबर एलएचएस। ठीक है बच्चे, ओके। आज हम 2 ही क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर 2 क्वेश्चन हमने अच्छे तरह से समझाए, क्योंकि फिर बड़ी क्लास हो जाती है, आप भी बोरिंग होगे। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्लास में हम 1.1 पूरी कर लेंगे। ठीक है, और अच्छा लगा हो आज का सेशन तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चे, और ऐसे ही मैं आपको जो मजेदार क्लास लेकर आता रहूंगा। तो बच्चे बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो बच्चे लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और लाइव क्लास लीजिए। ओके बच्चे, थैंक यू, धन्यवाद।